इसे उठाने की कोशिश किया ना उठी तो मर जाए। ये क्या करी है माँ? ये क्या करे रे? जब मेरी आपकी मुझसे बात नहीं की तो मैं आपको बुलाया माँ और कह रही हो कि मैं इसे मार डाला। ऐसा ना बोलो माँ, मैं तुम्हारा बाप। साफ-साफ तू बताए, काला बेशरम, मार जब तक तू तगड़ी, अरे नहीं खाएगा। फोन करके अभी मैं, अरे बुलाती पुलिस, अपनी कैदी की बेशक सजा पाएगा। बताओ साफ-साफ कहाँ गलती करिस? कहाँ मारे पताओ के? नहीं बुला के करोगे बाबू के? 10 लाठी पर ये भाई सारी हकीकत बताओ भगवती गाड़ी तू। माँ बोल भाई साहब। मैं आपकी की हत्या के विषय में कुछ नहीं जानता माँ। अच्छा मेरी बात तो सुनो। का सुनी थोड़ा? पाँव पड़ता तुम्हारे मपेटा इतनी सुंदर पतोर मार के भगवती गाड़ी पाँच बता लगा बताओ भाई साहब। पाँव पड़ता तुम्हारे मपेटा चमन। घर में मैया पुलिस को बुलाओ नहीं। लाश को जाए बच्चों का जीवन में नाश होगा। बच्चों का जीवन में जेल भेज समय को बुलाओ नहीं। ऐसे कहना बताओ, ऐसे कहना बताओ बे तोरी बाप की गाड़ी भगवती गाड़ी जितना तू बड़ा है तो मर वो भगत तो कब तो आई नहीं। बड़ा क्या करोगा बाप? भगवान के लिए ऐसा ना करो माँ, घर में पुलिस ना बुलाओ, नहीं तो मेरे बच्चों का जीवन बर्बाद हो जाएगा माँ। मैं तुम्हारे पाँव पड़ता। सब समझ गए ऐसे कहना बता दे मोबाइल तो। जाओ माँ, फोन मत लगाओ, मेरे बच्चों का जीवन बर्बाद हो जाएगा। इसका पहले ना सोचे का हो या क्या क्या? इतनी सोचा तो तक क्या मार जाए है चकारी? हैं? इसका पहले ना सोचे का हो या क्या क्या? लत मर गया ना। बुलावत यही करोगा बाबू। हेलो हेलो। कौन दरोगा बाबू? हाँ, मैं दरोगा सिकंदर सक्सेना बोल रहा हूँ। कौन बोल रही हो? कहाँ से बोल रही हो? अरे साहब अब कलावती भक्ति राजपुर से बोलो कि यही साहब। कलावती भक्ति आजमपुर से बोल रही हो। बोलो क्या काम है? अरे साहब हमारे गजब गजब हो गया साहब। क्या गजब हो गया? साहब हमारे मरका में कलाश में बंबई साहब। अगर आप अपने बात बताइए फांसी फांसा लगता है साहब। क्या कहा? तेरा बेटा बॉम्बे शहर से आया और आते अपनी पत्नी की हत्या कर दिया। हाँ साहब। तो ठीक है, फोन रखो, मैं बहुत जल्द आ रहा हूँ। बहुत जल्दी आवे साहब। रखो फोन। अरे बहुत जल्दी आवे। आवाज कहाँ करो? नमस्ते साहब। नमस्ते। ये बात बताओ, तुम्हारा ही नाम कलावती भक्ति है? हाँ साहब। थाने पर फोन तुमने किया था? चिल्लाती क्यों है? आराम से बोल। थाने पर फोन तुमने किया था? ये बताओ, वो खूनी कहाँ है? वो खूनी कहाँ है? यह बच्चा बताए। यह बच्चा भगवती का है। एक का नाम चमन कुमार बसा है। आज वह बम्बई से आए और तेरा बाप का
समझ रहा हूँ, खून इसने किया है, इसका नाम चमन कुमार है। चौकीदार क्या देख रहा है? लगा इसके हाथ में करी और ले चले इस थाने पर। लगा। साहब अब क्या हुआ? हमारी बात सुनो साहब। और कहना क्या चाहती है? साहब आपके विषय में ढेर जानकारी में साहब। अरे सालू कुछ बोलेगी? तब हम तो लगे फोन करे साहब। अरे तो बोल सालू, क्या कहना चाहती है? बोल। देखा साहब तोरे विषय में बहुत कुछ अरे साली हमारे विषय में सुना है, नाम सुना है, नाम सुना है। बोल, कहना क्या चाहती है? बोल। कोई जल्दी नहीं, टाइम नहीं है हम लोगों के पास। देखा साहब बात ऐसा है ना साहब। हाँ। आपके विषय में ढेर हमें जानकारी। अरे साली नाम सुना है, ढेर जानकारी है, कुछ बोलेगी? बात ऐसा ऐसा है अपन पतो ये कमाई मारे। क्या कहा? अपनी बहू को तू मारा है? चौकीदार लगा नहीं साले, लगा साली को, आ साली को, आ साली को। साहब हमारे पास सुन। अब क्या करना चाहती है? बोल। साहब बहुत आपके विषय में हमें जानकारी। साली नाम सुना है, बहुत सुना है, बोल। अब क्या करना चाहती है? नाम सुना क्या हुआ? बोलो जल्दी बोलो। बात ऐसा है ना साहब अपने पतो ये कमाई मारे साहब। अगर खून की जाम में पेटवा ऊपर लगा दे बस साहब। अगर खून की जाम में पेटवा ऊपर लगा दे बस साहब। अगर खून की जाम लगा के बच्चे करो पैसा कमाओ करो पैसा दे भाई। चल साली, चल साली, चल, चल साली, चल। चौकीदार राहुल, ये बुढ़िया साली तो बड़ी खतरनाक दिख रही है बे। खतरनाक बात तो छोड़ा साहब, ये बुढ़िया सोने की मुर्गी दिख रही है। मतलब? अरे साहेब देखा साहेब जब से थाने में आप आई यहाँ, जब से हम आई है लगभग एक महीना से हम और आप किरान कुकुरे तिरन लकलकात है। साले क्या है तो किरान कुत्ते की तरह? साहेब यहाँ कहीं। अबे ये बोल कि अच्छी खासी रिश्वत कहीं नहीं मिली। हाँ साहेब ये कह रहे कि खून का इल्जाम हमारे बेटे चमन कुमार के ऊपर लगा दोगे तो जितना रुपया कहोगे उतना रुपया दूंगी। साहेब तो मैं बोल इससे कितना रुपया ले लिया जाए? साहेब एसी पूर पार 1 लाख रुपया मांगा। सही कह रहा है। हाँ साहेब इसे 1 लाख रुपए की मांग करूंगा। अगर 1 लाख रुपए देने को तैयार है तब तो ठीक है, नहीं तो इसी बुढ़ी साली को ले चले गए और इसका जेबी भर कर चालान कर देंगे और जेल चली जाएगी। इसकी साली की जमानत नहीं होने दूंगा। 1 लाख रुपए इधर आओ। साहब बहुत नाम सुना है तो काम भी हो जाएगा। मैं खून का इल्जाम तेरे बेटे चमन कुमार के ऊपर लगा दूंगा, लेकिन इसके बदले में तुम्हें कम से कम 1 लाख रुपए देने होंगे। 1 लाख रुपए। साहब तो का 2 लाख रुपया दे। 2 लाख? तो का 2 लाख रुपया दे। एक अगर तुम 2 लाख रुपए देने को तैयार हो तो ये दरोगा सिवा में आशा सेना है, ये दरोगा सिवा में आशा सेना है। 2 लाख में तो पूरे गांव में आग लगा सकता है। चौकीदार एक बार बताओ, कल तो भक्त पैसा कब दोगी? संध्या के मिला साहब तब देव साहब शाम को। हमारा साहब संध्या के लेती हम दोपहर में ले थी। ये क्या कह रहे साहब? इसके कहने का मतलब यह है कि शाम को पैसा नहीं लेता है, ये दोपहर में पैसा लेता है। साहब संध्या के मिले तो है बोल जाएगा मेरे का चाहे दोपहर पे चाहे संध्या साहब। कोई बात नहीं है। पहचान ला साहब भागा के पास। अरे मैं पहचान लिया हूँ, ये दरोगा से तो आशा सेना है, मेरी नजर से बचकर कहा जा पाएगा। जाओ तुम्हारा काम हो जाएगा, जाओ। नमस्ते। चौकीदार सासुमाई लाश को उठाओ और ले चलो गाड़ी में रखो, क्योंकि कल इसका पोस्टमार्टम होगा। उठाओ लाश को। साहब लाश हमसे अकेले न उठे। अबे तो किसी और को बुला ले। साहब बुला ले, लाश उठाने वाले आओ भाई। गांव के लोग को बुला ले चल का लाश को गाड़ी में रख।
क्या वे तेरा ही नाम चमन कुमार है? बोल। हाँ साहब, मेरा ही नाम चमन कुमार है। तेरा ही नाम बड़े आराम से कह रहा है मेरा ही नाम चमन कुमार है। एक बात बता, तेरे पत्नी के अंदर कौन सी कमी थी, कौन सी खूबी थी जो कि परदेश से आया और आते अपनी पत्नी की हत्या कर दिया? बोल, क्या कमी थी? ये आप क्या करो हो साहब? कौन ऐसा बेरहम पति होगा जो अपनी लक्ष्मी जैसी पत्नी की हत्या कर देगा साहब? ऐसा ना बोलो साहब, दिल में लगता है। मेरी बात सुन वाले, मार कर अपनी पत्नी को तूने प्रभु डाल फांसी के फंदे जन्नत का दिया देख हम इस जमाने का, अबे तू है पति जीवन साथी के संगे सदा तू ऐसा क्या किया? साफ साफ बता दे, मैं तुझे ऐसी मार मारूंगा, ऐसी मार मारूंगा, सामने ना जमीन का होगा और ना ही आसमान का होगा। और ऐसा क्यों किया? साहब मेरी बात सुनिए साहब। बोल। मेरी बातों पे विश्वास साबित करो। तेरी बातों का क्या विश्वास करूं? मेरी बातों पे विश्वास ये साबित करो, जान पत्नी की अपने नहीं मैया। काफी दिन बाद लौटा मैं परदेश से, तो घर में हमारे किसी ने हमारे घर में किसी ने किया, कोई दूसरा आकर के फोन कर दिया या हम पुलिस वाले आकर के फोन कर दिए? मैं तेरी सारी बात समझ रहा हूँ। तू साले काफी दिन परदेश में रहा, काफी दिन परदेश में रहा, वहां साला कोई अच्छी सी लड़की पटा लिया, कोई अच्छी सी लड़की पटा लिया और यही कारण है आते ही अपनी पत्नी की हत्या कर दिया। यही बात है ना? मेरी बात सुन हराम खोर, तेरी बातों का विश्वास मुझको नहीं, कोई साबुत बिन तो न बच पाएगा। ये पहन हथकड़ी चल मेरे साथ में, पत्नी के जुर्म में जेल तू जाएगा। ऐसे नहीं बताएगा। जब तेरे हाथ में हथकड़ी लगेगी और तू थाने लगेगा, तेरे बदन पर सैकड़ों लठ पड़ेंगे तो अपना जुर्म साफ साफ कबूल कर लेगा। चौकीदार देख क्या रहा, लगा इसके हाथ में हथकड़ी और ले चल इसे थाने पर। लगा हथकड़ी। चलो ये चलो चलो। बताओ तुम लोग कौन हो, क्या रिश्ता है इससे तुम्हारा? साहब ये मेरे पापा है साहब, लेकिन साहब मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ साहब। और क्या कहना चाहता है? बोल। दरोगा जी में